सत्यनाम 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 बोल जय करुणाम सत्यनाम बोल। जय करुणामय सत्यनाम बोल जय करुणामय सत्यनाम बोल। नमस्कार, श्री राधे अष्टो ज्योतिष चैनल की तरफ से आपको ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आज मैं बिल्व वृक्ष के बारे में बताने वाला हूँ। बिल्व वृक्ष शिव जी को अति प्रिय है। और ये बिल्व वृक्ष क्यों शिव जी को प्रिय है? बिल्व वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ? बिल्व वृक्ष की रचना किसने की? इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। बिल्व वृक्ष ये शिव जी को अति प्रसन्न करने वाला बेलपत्र से शिव जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। और ये बिल्व वृक्ष जो है उसकी उत्पत्ति का कारण लक्ष्मी माता है। तो लक्ष्मी के कारण ये बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। आदित्य वर्ण तपोसोधि जातो, आदित्य वर्ण तपोसोधि जातो वनस्पतिस्थो वृक्षोस्तु बिल्व तस्य फलानि तपसा रुदन्तु या अंतरा यच्च बाह्य अलक्ष्मी। सूर्य के समान श्री लक्ष्मी का तेज चमकता है। वनस्पति में बिल्व वृक्ष को उन्होंने अपने तप से, अपने तपश्चर्या से उसको बिल्व वृक्ष का निर्माण किया है। तथा शिव जी को या लक्ष्मी जी को बिल्व वृक्ष को अति प्रसन्न है। और उसका पत्र या फल अर्पण करने से दुख दरिद्र नष्ट होता है। ये श्री सूक्त में ये जो श्लोक है, ये बिल्व वृक्ष की महती, ये स्थान, ये ऊंचा स्थान बिल्व वृक्ष का बताता है। अगर बिल्व वृक्ष के शिव जी का अभिषेक किया जाए तो शिव जी तुरंत प्रसन्न होते। इसका कारण ऐसा है, लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में अपने नारायण जी से, विष्णु नारायण से अपना प्रश्न किया कि हे नाथ, हे स्वामी नारायण, मेरी और आपकी जोड़ी युगों युगों तक बनी रहे और हमारा प्रेम निरंतर युगों युगों तक उसमें वृद्धि होने के लिए ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए जिसके कारण हमारे प्रेम में वृद्धि होगी। तो ये प्रश्न लक्ष्मी माता ने नारायण जी से किया और विष्णु जी तुरंत हंस पड़े। उसने शिव उपासना के लिए उन्होंने बताया, अगर मेरे प्रिय शिव शंकर की आप उपासना करेंगे तो तुरंत शिव जी प्रसन्न होके ये मनोवांछित वरदान तुझे दे देंगे। तो इसके लिए क्या करें? तो उन्होंने शिव जी अभिषेक से अति प्रसन्न होते हैं। और जो तुम्हें सर्व प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है, उससे अगर आप अभिषेक करेंगे तो तुरंत प्रसन्न होंगे। तो लक्ष्मी को पद्मश्री कहते हैं। पद्म के ऊपर बैठने वाली पद्म प्रिया पद्मश्री कहते हैं। तो लक्ष्मी जी को कमल सबसे प्रिय है। तो उन्होंने 1000 कमल पुष्प का अभिषेक करने का संकल्प कर लिया। 1000 कमल पुष्प से शिव जी का अभिषेक करने का संकल्प किया। उन्होंने शिव जी का अभिषेक शुरू किया। अभिषेक शुरू करते करते
99 कमल पुष्प तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अभिषेक करती रही, लेकिन अचानक शिवजी जी प्रकट हो गए और आखिर का एक कमल पुष्प शिवजी ने वहां से चुरा लिया। और लक्ष्मी जी सोचती रही, अभी 99 हुई, अभी एक पुष्प बाकी है, सहस्र कमल से मैं शिवजी का अर्पण करने का संकल्प किया है, अब मैं क्या करूं? संकल्प कर दिया, अभी तो पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने कमल प्रिय यानी कमल नयन अपने कर कमलों से वो विष्णु नारायण जी की पूजा या चरण स्पर्श करती है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मेरे जो हाथ है ये भी कमल के समान है। और कमल नयन की चरण सेवा करते करते ये खुद कमल पुष्प जैसे हो गए। उन्होंने तुरंत एक हाथ अपना काट दिया और शिव जी की शिवलिंग पे चढ़ा दिया। शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ने के बाद शिव जी तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। उन्हें लक्ष्मी को प्रसन्न होकर एक वरदान दे दिया, आपकी जोड़ी लक्ष्मी नारायण जी की युगों युगों तक बनी रहे, आपका प्रेम बना रहेगा, संसार में सबसे प्रिय और सबसे प्रसन्न चित्त जोड़ी आपकी रहेगी। और जो हाथ टूट चुका था लक्ष्मी जी का, वो शिव जी ने अपने कमंडल से जल, गंगा जल लेके उनको तुरंत जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद जो टूटा हुआ हाथ था वो शिव जी ये अपने प्रसाद के रूप में अपने पास लेके गए। कैलाश पर्वत में आने के बाद उन्होंने अपनी गंगा जल से उस हाथ को सींचा, जैसे किसी वृक्ष को हम बीज बोते हैं उस तरह उस हाथ को सींचा और उस हाथ को गंगा जल से पवित्र होकर उसमें एक बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। और उस बिल्व वृक्ष के कारण, लक्ष्मी की तप के कारण वो बिल्व वृक्ष तैयार हुआ था। इसलिए शिव जी को वो अति प्रसन्न और अत्यंत ज़्यादा प्रिय है। तो इस कारण शिव जी को ये बेल वृक्ष का, बेलपत्र का अर्पण किया जाता है और उससे तुरंत वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी कारण 108 बेलपान से आप शिव की उपासना करेंगे तो आप शिव आपको मनवांछित फल दे देंगे। 3 पत्र रहते शिव जी के इस बिल्व वृक्ष में, बाई ओर नारायण, मध्य में शिव शंकर और दाहिनी ओर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ऐसे त्रिगुणाकार, त्रिगुणीमय माया का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप इस बिल्व वृक्ष में है। बिल्व वृक्ष का फल अमृत फल होता है। ये भी शिव जी को चढ़ाने से तुरंत शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी महाशिवरात्रि आने वाले हैं, अगर आप 108 बिल्व वृक्ष के अभिषेक करेंगे महामृत्युंजय जाप से या ओम नमः शिवाय जाप से, तो तुरंत शिव जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको यहाँ में देखने को, सुनने को मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। और इसके बाद आपको महाशिवरात्रि की